पंजाब के हिस्ट्री देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, G20 को लेकर हम सबके दिमाग में बहुत सारी बातें थी। बिजनेस किस तरह से बढ़ेगा, बिजनेस आगे कैसे जाएगा, कैसे इंटरनेशनल होगा बिजनेस, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में थी। और आज एक खास इवेंट करवाया जा रहा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर, जो वूलन एंड वूल एसोसिएशन है अमृतसर की, उसके द्वारा एक इवेंट करवाया जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर पूरा इवेंट की डिटेल बताई गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसके अंडर आज ये एक जो सेमिनार किया जा रहा है उसके तहत। और यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन ऑफ वुलन एंड वूल एसोसिएशन ऑफ अमृतसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रमेश खजूरिया सर। सो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब की हिस्ट्री पर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद पहले आपका कि आपने समय निकाल के हमारे इस इवेंट को कवर करने के लिए आप आए। थैंक यू सो मच सर। एंड सर, मैं जानना चाहूंगी कि एवरीवन इज क्यूरियस टू नो कि किस तरह से ये जो बिजनेस के मौके हैं बढ़ेंगे, और जिस तरह से ये आपने इसको टाइटल दिया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, किस तरह से ये कैपेसिटी बढ़ेगी। पहले आपको मैं प्रोग्राम के बारे में बता दूं और जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बता दूं। मेरा नाम रमेश खजूरिया है। आई एम चेयरमैन वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मेरे साथ में हमारे वाइस चेयरमैन हैं सुमीर धीर जी, साथ में हमारे संजय चावला जी हैं जो हमारे एडिशनल ईडी हैं रीजनल ऑफिस लुधियाना में, जो पूरा पंजाब और ये नॉर्थ रीजन देखते हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, J&K। और साथ हमारे आरसी खन्ना जी हैं जो हमारे प्रोमिनेंट कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर हैं, बहुत सीनियर मेंबर हैं हमारे वुलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के। ये अमृतसर से हैं। ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम योगदान जो है आरसी खन्ना साहब का है। हमारे सीनियर मेंबर भी हैं हमारे जो। और ये जो प्रोग्राम है, दिस इज अवर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है। तो आज जहां हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कि जो टू बिल्ड द कैपेसिटी जो है न्यू एंटरप्रेन्योर्स की एंड जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन का। ये अमृतसर में क्योंकि शुरू से जो है एक ऐतिहासिक ये सेंटर रहा टेक्सटाइल का, इंडस्ट्री का, तो इसी को एक बूस्ट देने के लिए, क्योंकि पीछे जो है कोविड रहा, कोविड के कारण कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आई बिजनेस में, इंडस्ट्री में। और उसके बाद जो है ये रशिया यूक्रेन वार चल रही है, उससे भी हमारा जो एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है काफी प्रभावित हुआ। तो इसको दोबारा एक रिवाइव करने के लिए, नई एनर्जी इसमें लाने के लिए, रिजुविनेट के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है जो आज यहाँ पे कर रहे हैं हम जो है। सो यहाँ पे इस वर्कशॉप में किस तरह से ट्रेन किया जाएगा सबको कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आगे बढ़ सकें और अपना बिजनेस आगे लेके जा सकें, और जिस तरह से G20 के खास लोगों को यहाँ पर जोड़ा गया है, ये मैं जानना चाहूंगी किस तरह से ये एसोसिएट करता है G20 के साथ। G20 जो है उसकी जो प्रेसिडेंसी, उसकी जो अध्यक्षता इंडिया को मिलने के बाद इंडिया में एक नई एनर्जी आई है और नई लहर आई है और एक नई अपॉर्चुनिटीज जो बिजनेस की जो है, जो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल के साथ साथ बिजनेस का भी जहाँ पे जो है इसका एक नए मौके आए हैं। जैसे G20 के साथ B20 भी, बिजनेस 20 का भी, कि दुनिया भर के जो इंडस्ट्री के कैप्टन्स हैं वो जहाँ पे इंडिया में आएंगे और इन्वेस्टमेंट आएगी और एक नया एक जो है दौर चलेगा उसका, एक इन्वेस्टमेंट का इंडिया में, जो MNC हैं, जो फॉरेन इंडस्ट्री हैं जो उसमें है, और इससे हमारी इंडस्ट्री को भी एक बूस्ट मिलेगा। तो G20 का महत्व इस तरीके से है। खासतौर पे अगर हम अमृतसर की बात करें तो MNCs अभी तक यहाँ नहीं थी, मगर G20 के बाद यही उम्मीद जताई जा रही है कि G20 के बाद यहाँ पर MNCs पहुंचेंगी। बच्चों को जैसा से दिल्ली, बॉम्बे और यहाँ तक कि फॉरेन जब जाना पड़ता था स्किल अच्छी होने के बावजूद भी, सो अब उसमें काफी हद तक सुधार आएगा। और आज के आपकी ये जो वर्कशॉप है उसी का एक पहलकदमी मुझे लग रही है। नेचुरली कैपेसिटी बिल्डिंग और जो स्टार्टअप्स हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर हैं और जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हमारे एग्जिस्टिंग हैं, ये सब उसमें कवर होंगे। और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री का हमारा एक ये विजन है आदरणीय मोदी जी का कि वोकल फॉर लोकल, कि जो लोकल हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी
प्रोडक्शन है उसका दुनिया भर में उसका निर्यात हो। इसी को लेके लास्ट ईयर उन्होंने जितने हमारे हाई कमीशन हैं, एम्बेसीज हैं अब्रॉड में, सबको ऑन बोर्ड लेकर के एक मैराथन 2.5-3 घंटे की मीटिंग चली थी, जिसमें सभी उन्होंने एम्बेसीज को, जो हाई कमीशन हैं हमारे जो अब्रॉड में, उन सबको इंस्ट्रक्शंस दी थी इसके लिए कि जहां जहां से हमारे जो ऑफिसर वहां पे तैनात हैं, वहां पे पोस्टेड हैं, वो अपनी अपनी स्टेट का, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने अपने रीजन का जो वहां का क्राफ्ट है, वहां की इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करें, क्योंकि वो हमारे एम्बेसडर्स हैं वहां पे। और उसके बाद जो पिछले साल हमने इवेंट्स किए हैं, जो हमारी वूल एंड वूलेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने, इस दौरान हमें इसका पूरा सपोर्ट मिला है। और हमें एक जो है इसका रिसेशन का दौर होने के बावजूद भी हमारी वूलन इंडस्ट्री में 29% की ग्रोथ है इस साल में। 2022-23 में 29% की हमारी ग्रोथ है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव था, और उसके बाद जो हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर जो हैं, आदरणीय पीयूष गोयल जी के जो एफर्ट्स जो हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम इंडस्ट्री को गाइड करते हैं, जो इंडस्ट्री के इश्यूज हैं उनको टेकअप करते हैं। और पिछले साल कई बार मुझे मौका मिला है उनके साथ मिलने का, उनके साथ जो बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स हैं उसको अटेंड करने का। उनका तरीका है ये, जब भी जो ऐसा रिव्यू करते हैं एक्सपोर्ट का, तो जो इंडस्ट्री के कैप्टन हैं, जो ट्राइकोन्स हैं, उनको इनवाइट करते हैं। और दूसरी तरफ जो है जो कॉमर्स के, टेक्सटाइल के, इंडस्ट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं, डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग जो है और जो इश्यूज को एड्रेस करते हैं, दोनों को आमने सामने जो है एक डिस्कशन होता है, 2-3 घंटे डिस्कशन होता है। तो ये सब एफर्ट्स हैं। हाँ, जो टाइटल्स दिए जा रहे हैं, जो टैगलाइंस दी जा रही हैं, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको पूरी तरह से सकारात्मक रूप देने के लिए जो खाका तैयार किया गया है, उसी के तहत इस तरह के प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले करीब 25 साल से हूँ। जो एनर्जी पिछले 2 साल में देखी है मैंने जो है, तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि एक सकारात्मक जो है तो की तरफ हम जा रहे हैं। और G20 की जो हमें अध्यक्षता मिली है हिंदुस्तान को, भारत को, इसका इसमें बहुत बड़ा रोल जो है होने वाला है। और इस साल में जो नए एवेन्यूज हैं, नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी इसमें आने वाली हैं। सो आज लगभग कितने लोग इस प्रोग्राम में, इस वर्कशॉप में आपके साथ जुड़ रहे हैं सर? आप देख रहे हैं अराउंड 100 जो इंडस्ट्री के लोग जो हैं जहां अमृतसर से, वो इसमें पार्टिसिपेट करने की जो है उम्मीद है। और काफी लोग आ भी गए हैं, बस मेरा ही इंतजार कर रहे हैं कि आप जाएं और स्टार्ट करें। और हमारे जो रिसोर्स पर्संस हैं, जो एक्सपर्ट हैं इंडस्ट्री के, जैसे बैंक से हैं, जैसे DIC से हैं, जैसे टेक्सटाइल कमीशन ऑफिस से हैं, एक जो है GNDU जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, वहां से जो है एप्पल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, मैडम जो हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो हमारे इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस्ड जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इसमें, वो भी इसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दैट्स ग्रेट। सो हर तरह से कह सकते हैं कि लगभग हर क्षेत्र से जो लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह से आपकी इंडस्ट्री को, वूलन एंड वूल इंडस्ट्री प्रमोट जिस तरह से आप कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए जिस क्षेत्र के लोगों की जरूरत है, वो सब इस इवेंट में जुड़ रहे हैं। और अपनी तरफ से सारी गाइडलाइंस और अपनी तरफ से हर वो चीज को डिटेल से बताया जाएगा, जिससे ये लोग, जितने भी लोग आज जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके। जो रिसोर्स पर्संस हैं, वो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसमें गाइड करेंगे। जैसे टेक्निकल भी है उसमें जो डिजाइनिंग को लेके भी हैं, बैंकिंग को लेके भी हैं, और जो इंसेंटिव्स हैं गवर्नमेंट के जो स्टार्टअप्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो नई स्कीम्स हैं, उसके बारे में भी जो है उसमें डिस्कस करेंगे। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। इस तरह से दिख रहा है कि अब हमारा पंजाब कहीं ना कहीं पीछे नहीं दिखेगा। और खासतौर पर अमृतसर, सिर्फ कहा जाता था यहाँ पर जो ट्रेवलर्स रहते हैं वो ही इंडस्ट्री है सबसे बड़ी अमृतसर की, मगर अब टूरिज्म को छोड़कर अगर हम बाकी बिजनेस की भी बात करें तो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जिस तरह से ये वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जा रही है, इसमें हर एक को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का जो एक खास मौका, दिशा निर्देश दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं हम सबको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि हमारा शहर बढ़ेगा तो हम सबकी ग्रोथ उसके साथ सुनिश्चित है। सो सर, आगे भी मैं बात करना चाहूंगी। सर, आप लुधियाना से हैं और जो मेन ये एसोसिएशन के जो आप मेंबर हैं, मैं जानना चाहूंगी कि आप अमृतसर के लिए क्या और खास मौके लाने वाले हैं? अमृतसर में हमने अभी प्रोग्राम शुरू किए हैं और वी विल कैरी फॉरवर्ड, इसको आगे चालू रखेंगे। जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि लास्ट 2 इयर्स में ही, जैसा 25 सालों में नहीं देखा गया, वो लास्ट 2 इयर्स में देखा गया है।
तो वी विल कंटिन्यू विद इट, उसके लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। हम अमृतसर से मैक्सिमम मेंबर्स बनवाएंगे। ये हमारी एसोसिएशन है, बेसिकली इट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एज द नेम सिग्निफाइज। तो उसके लिए हम कर रहे हैं, आज पहली शुरुआत है और विल कैरी फॉरवर्ड। तो उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स आपकी तरफ से, आपके एसोसिएशन की तरफ से करवाए जाएंगे, जिससे ये जो स्किल ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस इन वूलन इंडस्ट्री वो बढ़ेगी। श्योरली श्योरली। थैंक यू सो मच अमृतसर को इतना खास मौका देने के लिए। सर, आपसे भी बात करना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से रमेश सर ने अभी हमें सब जानकारी दी किस तरह से क्या होने जा रहा है। सो आपसे जानना चाहूंगी कि इस जो प्रोग्राम के तहत जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, इनका किस तरह से इनको फॉलो अप भी किया जाएगा बाद में? यस, डेफिनेटली फॉलो अप तो होएगा। हमारी जो काउंसिल है, जैसे चेयरमैन साहब ने बोला है, हमारे अंडर वूल एंड वुलन प्रोडक्ट्स आते हैं। एंड अमृतसर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। आज से 20-25 साल पहले जाओ तो इट वाज द हब फॉर द दैट। कुछ टाइम के कारण ये वो डाउन हो गया। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ग्लोरी बैक टू, वो सुनहरे दिन इधर लेके आ रहे हैं। अच्छे दिन, आपसे कुछ अच्छे दिन अमृतसर के हम वूल इंडस्ट्री के लेके आना चाहते हैं। कल हमारा जम्मू में है सेम प्रोग्राम, फिर उसके बाद हम पानीपत में करेंगे। जो बड़े बड़े वूल सेंटर है, जो वूल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है, हमने उनको बढ़ावा देना है। सो अमृतसर से कितने लोग इस एसोसिएशन की कोर कमेटी में हैं? इट्स ओपन, अभी यही इनको हमने हाईलाइट करना है कि कम एंड जॉइन अस। हमारे एक टाइम में मेंबर 1000 था ऑल ओवर इंडिया, कुछ कम हो गए बिकॉज जैसे इंडस्ट्री डिक्लाइन भी की, लेट मी एक्सेप्ट दैट। बट अभी हमने उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है, सबको इस चीज का फायदा बताना है। हमारे ऑल ओवर दुनिया में इसके गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि फैशन शो करो, एग्जीबिशंस करो, और गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल है। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री साहब, इसमें ग्रांट मिलती है और वो ग्रांट हम इनको अपने मेंबर्स को पास ऑन करते हैं। तो हाँ, ये है ताकि अब इंटरनेशनली किसी भी फोरम में, एग्जीबिशन में, इंडियन प्रोडक्ट्स दे डोंट लैग बिहाइंड। हम पीछे नहीं है, हम आगे चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं और दौड़ते रहेंगे हम। एक्चुअली वी कैन सी द ग्रोथ, और हम सबने डिफरेंस देखा है। भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है, और देशवासी भी बदल रहे हैं। डेवलपिंग सोच आ रही है और हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, देश का नाम रोशन करना चाहता है। और आपकी ये जो एसोसिएशन का एफर्ट है, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट, क्योंकि जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको गाइडलाइंस की बहुत जरूरत होती है। तो मैं गवर्नमेंट की भी करने चाहूंगे कि जो हमें पुश करते हैं, उनका ही आइडिया था कि गो टू एवरी सिटी, हर एक के पास जाओ और जाके अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की इनकरेजमेंट दो। तो ये आप हमारा थैंक्स करें, हम गवर्नमेंट का थैंक्स करें। रविंदर खन्ना सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सो सर, आपने आज के इस इवेंट को करवाने में बहुत भरपूर साथ दिया, सहयोग दिया, जिस तरह से रमेश सर बता रहे थे, द चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन। और मैं जानना चाहूंगी, ये एंथुजियाज्म जो है अपने शहर को आगे बढ़ावा देने का, या नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ावा देने का? दोनों चीजें हैं। एंड ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसकी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। यू सी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, वी नीड टू educate everyone in the industry that export is not a very difficult business. ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, और इसकी क्वालिटी बहुत बेटर है लोकल बिजनेस से, और हमारे पास पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम एक्सपोर्ट मार्केट को टैप कर सके। इसके लिए ये हमारी जो वूल एंड वुलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वेरियस एक्टिविटीज करती हैं, बाहर अब्रॉड एग्जीबिशंस होती हैं विच आर सब्सिडाइज्ड फॉर द एंड उसके बाद अभी हमारा अशोका होटल में 3 दिन का सेमिनार हुआ था। इट वाज कॉल्ड बायर सेलर रिवर्स मीट। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया है। वो जितने बायर्स आए कि एयर फेयर टिकट्स एंड 3 days स्टे इन अशोका होटल वाज फ्री, एंड दे मेट the buyers here. There were 90 exhibitors, so it went a big success. So this is what this association is doing and council is doing, and so let's hope we are trying our best. Okay. Thank you so much.
मच सर, थैंक यू। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी द वूल एंड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन एसोसिएशन की तरफ से ये जो खास इवेंट करवाए जा रहे हैं, बहुत सारे करवाए जा रहे हैं। इफ एनी वन ऑफ यू, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस समय और इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इफ दे वांट टू गो फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस, वूलन एंड वूल एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस को और भी बढ़ावा देना चाहते हैं, दिस एसोसिएशन इज देयर, खुली बाहों से वेलकम करने को तैयार है एसोसिएशन। और आपको किसी तरह से भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं किस तरह से इस एसोसिएशन का हिस्सा बनना है और किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करना है। सो इसीलिए आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिएगा और अगर आपके कोई सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसमें भी इसे जरूर डालिएगा, सो दैट एवरीवन कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम। और आप सब बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी